एक प्राचीन वन के किनारे एक छोटे से गांव में एक विचित्र साधु रहते थे। उनका नाम था समय साधु। अन्य साधुओं के विपरीत वे न तो उपदेश देते थे और न ही चमत्कार दिखाते थे। उनकी अनोखीता उनके पास मौजूद एक साधारण दिखने वाली रेत की घड़ी में थी। यह घड़ी सामान्य रेत की घड़ी नहीं थी। इसमें बहने वाली रेत समय नहीं, बल्कि संभावनाएं मापती थी। हर बार जब रेत का एक कण गिरता तो गांव में एक नई संभावना जन्म लेती। एक किसान को अच्छी फसल मिलने की संभावना, एक बीमार बच्चे के ठीक होने की संभावना, या एक खोए हुए प्रेमी के मिलने की संभावना। समय साधु चुपचाप अपनी घड़ी को देखते रहते थे, और जब रेत का अंतिम कण गिरता तो वे गांव के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एक विशेष मंत्र का जाप करते थे। यह मंत्र उन सभी संभावनाओं को वास्तविकता में बदल देता था। गांव वाले पहले तो उन्हें पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में होने वाले अच्छे बदलाव समय साधु की घड़ी और मंत्र के कारण ही हैं। उन्होंने साधु को सम्मान देना शुरू कर दिया और उन्हें संभावनाओं का रक्षक कहने लगे। एक दिन एक दुष्ट राजा ने गांव पर हमला कर दिया। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन समय साधु शांत थे। उन्होंने अपनी घड़ी को देखा और रेत का अंतिम कण गिर गया। वे पेड़ पर चढ़े और मंत्र का जाप किया। अचानक राजा की सेना भ्रमित हो गई और आपस में ही लड़ने लगी। गांव वाले सुरक्षित थे। समय साधु ने गांव वालों को सिखाया कि हर पल में अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं, और सकारात्मक सोच और कर्म से उन संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। उनकी कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है, जो संभावनाओं के महत्व को याद दिलाती है।